आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक, लूका रचित समाचार, और हम पहुंचे हैं लूका रचित समाचार के 16वें अध्याय में। और कल हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक चतुर भंडारी के विषय में बता रहे थे, और यीशु मसीह एक सेल्फिश भंडारी, एक अविश्वास योग्य दास के विषय में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से और ये भी हमने देखा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और साथ ही यीशु मसीह ने सदूसीस फरीसीस को डांट लगाई और उनसे ये कहा कि तुम जो हो खुद भी तो नहीं जा रहे परमेश्वर के राज में और दूसरों को भी रोक रहे हो। और हम देखते हैं उसी प्रकार से मनी के विषय में देखा था थोड़ा सा और आगे। आज यीशु मसीह के वचन जो कहे गए, मैं 16 का 19 पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। ये जो स्टोरी हम बचपन संडे स्कूल सुनते आए, और ये स्टोरी है एक निर्धन, एक गरीब व्यक्ति लाजर की, जो कि बहुत परेशानी में, दिक्कत, समस्या, बीमारी और लाचारी और भुखमरी और गरीबी में है। और उसका नाम लाजर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और दूसरा जो व्यक्ति के विषय में बताया गया है वो व्यक्ति है एक धनवान, एक धनी व्यक्ति जो कि अपनी लग्जरी में रहना चाहता है। और इंग्लिश बाइबल कहती है, there was a certain rich man who was splendidly clothed in purple and fine linen and who live each day in luxury. इट मीन्स कि ईच डे इन लग्जरी में, धूमधाम के साथ। और हिंदी बाइबल कह रही है एक धनी मनुष्य था जो बैजनी मलमल वस्त्र, उस समय का बहुत ही एक्सपेंसिव क्लॉथ्स था। और बाइबल बता रहा है प्रतिदिन सुख विलास, बाइबल बोल रही है, और धूमधाम के साथ रहता था। इट मीन्स लग्जरी, एक्सेसिव लग्जरी में रहता था। आप सोच के देखिए, उसके पास बंगला था, उसके पास गाड़ी थी। आप उस समय के हिसाब से मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। गाड़ी थी, बंगला था, कार था, साथ ही वो कहीं ज़्यादा था तो वो कार से उतर के ड्राइवर थे, उसके पास लेबर थे, उसके पास वर्कर थे। उसका पूरा कारोबार, व्यापार और लग्जरी और रुपये और पैसे और खेत और पोजीशन सब कुछ उसके पास था। और वो प्रतिदिन अपना लग्जरी में जीता था, अपने हिसाब से धूमधाम से खर्च करता था अपने ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, वो खर्च करता था अपने ऊपर। और उसे जो उसका पड़ोस में रहने वाला जो लाजर था, उसकी देवड़ी, उसके घर के गेट के पास रहने वाला जो व्यक्ति के विषय में यीशु मसीह ने बताया, लाजर उसके बारे में, उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता था। और वो केवल अपने तक सीमित था, सेल्फिश था। वो सेल्फिश डिजायर्स उसके अंदर था, सेल्फिश मोटिव्स उसके अंदर थे। और यहाँ पे मैं आगे पढ़ता हूँ और आगे देखते हैं। लाजर नाम का कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि जो कुछ बेगर्स, भिखारी रहते हैं, जिनको कि घर के लोग हैं, या अगर वो किसी प्रकार से भी लंगड़े हैं या अंधे हैं, तो और भी परिवार के दूसरे लोग उनको अलग अलग, कभी चर्च के सामने, कभी किसी जगह के सामने लोग छोड़ के चले जाते हैं, उनके परिवारजन या उनके दोस्त, या जो कि यहाँ भीख मांगे बैठकर। ठीक उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी इस अमीर व्यक्ति के घर के सामने उसी कंडीशन में, सिचुएशन में छोड़ दिया जाता था। और यहाँ तक कि बाइबल बता रही कुत्ते भी आकर उसके पाँवों, घावों को चाटते थे। और सिचुएशन उसकी बहुत बुरी थी। वो बहुत उसको घाव थे, और उस घाव को सोचिए कुत्ते चाटते थे। कैन वी इमेजिन दैट कि उसकी सिचुएशन वल्नरेबल होगी, और उसको भूखा और प्यासा वो छोड़ के चले जाते थे कि कुछ उसके यहाँ से जो निकलेगा, इस व्यक्ति के, इस धनी व्यक्ति के घर से जो कुछ निकलेगा मिल जाएगा, और वो उसे खिला देंगे और उसे दे देंगे। जो चूर चार घर का बचता है, जूठन, वो तो मिल जाएगा, तो उससे भी काम चला लेगा। और यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी। और यहाँ पे वो चाहता था कि जूठन से ही पेट भर जाए। और आगे कहता है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और जो कि सच्चाई है। और हर मनुष्य को इस पृथ्वी पर से जाना है, एक न एक दिन सबको जाना है। जब भी आप अगर रियलिटी हम लोग शायद भूल जाते हैं कि हमें स्वर्ग जाने से पूर्व इस पृथ्वी को के इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। और जब हम ग्रेवयार्ड जाते हैं, प्रभु की वाटिका जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं,
तो अपने किसी भी प्रियजन को या अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ को वहाँ पे लास्ट गुड बाय कहने, मट्टी देने, तो हमें तब स्मरण आता है कि हर किसी का नंबर आएगा और हर एक जन इस पृथ्वी पर से इस शरीर को त्यागना निश्चित है। और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं हुआ है पैदा जो कि इस शरीर के साथ में ऊपर जाए। एक यीशु मसीह जो कि मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और दूसरा प्रोफेट जो कि जो एलिया वो उठाया गया था, और भी हम जानते हैं हनूक उठाया गया था, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ पे व्यक्ति कह रहा है कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने आकर उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और ये देखिए मरा, और फिर क्या हुआ, स्वर्गदूत ने उसे अब्राहम की गोद में, और हम जानते हैं कि अब्राहम ने विश्वास किया, और अब्राहम से इसहाक आया, और इसहाक से याकूब, और जो इज़राइल की 12 संतानें थीं उनके द्वारा परमेश्वर ने मूसा को भेजा ताकि वो बंधुआई से मिस्र की निकालें। और यहाँ पे अब्राहम फादर बोला जाता है इजरायली, यहूदी और साथ ही समस्त विश्वासियों का जो यीशु मसीह में हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि अब्राहम की आशीषें विश्वास करने के द्वारा हम सबों तक पहुंची है। और आगे बाइबल कहती है ऐसा हुआ कि वह स्वर्गदूत ने लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया है। तो निश्चित है डेथ इज श्योर, और वो भी मरा गाड़ा गया। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो पहला व्यक्ति था जो कि गरीबी और समस्या में पड़ा हुआ और जो घाव में पड़ा हुआ, वो तो अब्राहम की गोद में पहुंच गया। और यहाँ पे जो व्यक्ति प्रतिदिन धूमधाम से रहता है, वो क्यों अधोलोक में पहुंचाया गया, वो क्यों हेल में पहुंचाया गया, वो क्यों नरक में पहुंचाया गया, क्यों, व्हाट इज द रीजन। और दूर से देखिए, और वो दूर से उसे अब्राहम की, और ये देख भी पा रहा है वहां से, हेल से ये देख पा रहा है लाजर को। यीशु मसीह कह रहे हैं, और लाजर को कह रहे हैं, पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो प्रभु जी तड़प रहा हूँ, और तू अब्राहम की गोद पर से भेज दे उसी लाजर को जो उसके घर के सामने पड़ा रहता था, कि मेरे को आके थोड़ा सा पानी की एक बूंद मेरे जीभ में चले जाए। एक बूंद के लिए, पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है ये व्यक्ति, जो कि अपनी जिंदगी को उसने एक्सेसिव लग्जरी में जिया था। क्या कारण था? पहला कारण हम देखते हैं मनी। पहला कारण था मनी, और मनी इज नॉट इविल, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। मनी से जो प्रेम है वो बुराई की जड़ है, पैसों से प्रेम जो है वो बुराई की जड़ है। और ये व्यक्ति जो था, इसका रीजन हम देखते हैं सेल्फिश डिजायर्स, इसके रीजन था सेल्फिश मोटिव्स, स्वार्थीपन इसका रीजन था, लोभीपन इसका रीजन था, लालच इसका रीजन था, और होर्डिंग, अपने पास जमा करके रखना और अपने ऊपर खर्च करना, और केवल अपनी लग्जरी में लगे रहना, अपने दुनिया में लगे रहना, ये इसका दोष था। और क्या इसका दोष था? इसका दोष था कि अपने एटीट्यूड जो था उसका मनी के प्रति, पोजेशन के प्रति, और तमाम प्रकार के उसके पास जो संसाधन थे, जितने प्रकार के भी संसाधन थे, सब के सब पर वो व्यक्ति सोचता था कि ये मेरा है और मेरे साथ रहेगा। और मैं यहाँ पे, वो सोचता होगा कि शायद मैं तो अनंत काल तक के लिए रहूँगा, और ये जो मैं अभी जितना मुझे मज़े करना है मज़े कर लो, और ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी लो, यही है जो कुछ है, यही है, उसको ऐसा लगता था। ये उसका दोष था। और अगर मैं इसको निकालूं बिब्लिकल, मैं आपके सामने कुछ वर्स पढ़ूंगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस व्यक्ति का रीज़न क्या था वहाँ जाने का। अपने यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती 6:19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं।
यहाँ पे परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सींध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती 6:19 और 20। और यहाँ पे इसने धन इकट्ठा तो किया, पृथ्वी पर धन इकट्ठा किया, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहिए था उसे। स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे होता? स्वर्ग में धन इकट्ठा होता जब वो उस लाजर के टेक केयर करता, उसको खाना देता, रोटी कपड़ा देता, साथ ही साथ वो अपने और भी गरीबों को और लाचारों को, तकलीफ और दुख में पड़े हुओं की हेल्प करता, सहायता करता, और मनी की तरफ, पैसों की तरफ ध्यान नहीं लगाता। उसका ये कारण था उस आग के कुंड में पहुंचने का। और दूसरा, जहाँ और आगे कह रहा है शरीर का दिया आँख है, और आगे कह रहा है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो किसकी सेवा कर रहा था? वो पैसों की सेवा कर रहा था, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। 16 का 24। और वह एक से मिला और दूसरे से तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वो धन की सेवा कर रहा था, मनुष्यों की सेवा नहीं कर रहा था, परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा था। और आगे कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, और आगे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और ना शरीर के लिए क्या पहनेंगे। और यहाँ पे इस व्यक्ति के विषय में अगर हम देखें तो बहुत ही क्लियर है कि हमको स्वर्गीय धन की में मन लगाना है अपना। सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबाउट, पृथ्वी पर की स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे भी आप निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसके 11वें अध्याय में भी इसके पहले हमने देखा है एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। और यहाँ पे यीशु मसीह लूका 12 के 13 में 14 में कह रहे हैं, एक हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट दे। और एक व्यक्ति आया हुआ है यीशु मसीह के पास अपने बंटवारा करवाने संपत्ति का। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय बांटने वाला नियुक्त किया? उसने उससे कहा, चौकस और सब प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। और ये व्यक्ति तो लोभी व्यक्ति आया था यीशु मसीह के पास ताकि यीशु मसीह न्याय करवा दे। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इसका तो जीवन संपत्ति की बहुतायत से वो सोच रहा था कि होगा जीवन, अनंत जीवन मिल जाएगा, लेकिन नहीं। किसी की संपत्ति के द्वारा आपको मनुष्य को झूठ लग सकता है कि ब्लेसिंग मिलेगी। और सदूसी फरीसी यही करते थे कि ब्लेसिंग्स की बात बस करते थे कि जो अगर पैसे किसी के पास हैं तो वो ब्लेसिंग का रूप है, और रुपये पैसे हैं, बंगला है, गाड़ी है, कार है, तो वो ब्लेसिंग है। हाँ है ब्लेसिंग, लेकिन हम उसको गलत तरीके से उस ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको वो ब्लेसिंग मिली है शेयर करने के लिए, हमको वो ब्लेसिंग मिली है दूसरों की सहायता मदद करने के लिए, हमको वो ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है कि हम उसका उपयोग केवल अपने तक मत करें लेकिन औरों के लिए भी करें, औरों के साथ शेयर करें। और यहाँ पे करें लोभ का उल्टा ही, लोभ उल्टा होता है, शेयर करने का उल्टा होता है स्वार्थीपन होता है, और यहाँ पे लोभ का उल्टा स्वार्थी होता है। तो लोभ ना करें, संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे भी कह दे रहे हैं, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं। यहाँ पे देखिए, स्वर्ग पे धन इकट्ठा करने के लिए, स्वर्ग पर धन इकट्ठा करने के लिए पृथ्वी पर का धन को हमें शेयर करना पड़ेगा। पृथ्वी पर का जो धन मिला हुआ है, इसी धन के बेसिस पे वहाँ का धन भी आप याद रखिएगा। जो कुछ मिला है आपको, हो सकता है वो धन है, पोजेशन है, आपका टैलेंट है, गिफ्ट है, जो प्रभु ने दिया, एक प्रोफेशनल्स हैं आप, या आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है, जो कुछ है, देखिए उसी से ही प्रभु पूछेंगे हमको कि हमने क्या किया उसके साथ में। पुराने नहीं होता। स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और अगर हमारा धन अगर स्वर्ग में है तो हमारा मन भी स्वर्ग में लगा रहेगा, क्योंकि स्वर्ग के लिए इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है। इस लाजर ने स्वर्ग के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया धन। लाजर ने इस धनवान ने स्वर्ग के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। आपने क्या क्या इकट्ठा किया स्वर्ग के राज्य के लिए? ये क्वेश्चन आज आपसे मेरे से भी है। कितना इकट्ठा करा है हमने स्वर्ग के लिए? धन इकट्ठा क्या किया है? बैंक बैलेंस आपका है, आपके शेयर्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स है, आपके पीएफ है, आपका ईएसआईसी है, आपका सैलरी आती है, आपकी प्रॉफिट्स है, आपके एफडीज है,
सब कुछ आपके पास है, पोजेशन है, आपके बंगलो है, गाड़ियां हैं, रेंटल है, इनकम, रेंटल इनकम है, सब है, बिजनेसेस इनकम है, कितने सोर्सेस ऑफ इनकम है, सब इनकम है। लेकिन वहां पे कितनी इनकम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्वर्ग में कितनी इनकम आपने इकट्ठा करी, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो चिरस्थायी अनंत काल तक रहेगा। यहाँ का धन तो यहीं तक लिमिटेड है, जब तक शरीर चल रहा है ये धन है, और उसके बाद हो सकता है आप इनहेरिट कर जाएं, आपके बच्चे आपके, लेकिन वो अपना हिसाब देंगे। आपने क्या किया, आपको अपना हिसाब देना है। इसलिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, और हम अपना बटुए बनाएं, स्वर्ग के लिए बटुए बनाएं। क्योंकि अगर हमें इस धनवान व्यक्ति ने अपना लिमिटेड इस स्वर्ग, इस पृथ्वी तक ही लिमिटेड रखा, हमको अनलिमिटेड परमेश्वर के राज्य के लिए कमाना है, रिवार्ड्स अगर पाना है, अगर आप रिवार्ड्स परमेश्वर के राज्य के लिए पाना चाहते हैं या पनिशमेंट पाना चाहते हैं, आपके हाथ में है। पनिशमेंट तो हमें इस चैप्टर में देखने को मिल गया है। अब आइए हम लोग रिवार्ड्स भी देख लें, कुछ रिवार्ड्स भी देख लें। और यहाँ पे मैं आपके सामने वापस आता हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ और मैं वापस पहुँच गया यहाँ पे लाजर, लूका 16 के 23 में। और तब धनवान भी गाड़ा गया और अधलोक में उठाई। तब उसने पुकार करके, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। और यहाँ पे इसके आगे, परंतु अब्राहम ने कहे, पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, अच्छी वस्तुएं ले ली अपने लिए, सब कुछ ले लिया, दूसरों के बारे में नहीं सोचा। इस धनी व्यक्ति ने सब बेस्ट ले लिया, संसार घूम लिया, संसार वर्ल्ड टूर कर लिया, 5 स्टार से लेके 7 स्टार से लेके सब तमाम प्रकार की संपत्तियां इकट्ठा कर ली, इंजॉयमेंट कर लिया, वस्तुएं ले चुका है। और वैसा ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका था लाजर। और आगे कह रहे, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। वहाँ शांति पा रहा है, शांति पा रहा है, वहाँ पे शांति, अनंत शांति है। और कौन तड़प रहा था? अब अनंत काल तक के लिए कौन तड़प रहा है? वो धनवान तड़प रहा है। और शांति कौन पा रहा है? लाजर शांति पा रहा है, जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य किया और वो उस सिचुएशन पे पहुंच गया। हो सकता है संसार की नज़र में, हो सकता है संसार आपको गरीब समझे, हो सकता है संसार आपको लाचार समझे, हो सकता है संसार आपको डरपोक समझे, हो सकता है संसार आपके ऊपर उंगली उठाए। संसार उंगली उठा रहा है। हो सकता है संसार उसके ऊपर उंगली उठाता होगा, जो उसकी देवड़ी पे पड़ा रहता था कि तूने क्या किया कि तू आज तेरे को ये नौबत आ गई भीख मांगने की। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह उसको कमांड, उसके ऊपर उसको तरस खा रहे हैं उसके ऊपर, और उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या पा रहा है, शांति पा रहा है, वो शांति पा रहा है। हमको भी शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। वो चाहते हैं कि हम भी शांति पाएं, अनंत काल के लिए शांति पाएं। रेस्ट इन पीस हम बोल सकते हैं हमारे प्रियजनों के जाने के बाद, लेकिन उस रेस्ट ऑफ इन पीस बोलने से किसी को पीस नहीं मिलेगी। उसके पहले उनको, हमारे प्रियजनों को यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अपने एक्सेप्ट करने के साथ साथ एक्सेप्ट करना बस सब के बाद हमको अपना जीवन भी वैसे जीना पड़ेगा जैसे यीशु मसीह बता रहे हैं। और आगे कह रहा है, इन सब बातों को छोड़ तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया कि यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना या वे ना जा सकें। और वो तो चाहता था कि जाना, उस पार जाना, पानी पिलाने के लिए बुला रहा है, लेकिन नहीं जा सकता, कोई पॉसिबल नहीं है। स्वर्ग से नर्क में कोई पहुंच नहीं सकता, नर्क से स्वर्ग में कोई नहीं पहुंच सकता, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, अब देखिए ये प्रोस्पेक्टिव चेंज कैसे हो गया है। फिजिकल डेथ तो श्योर है सबकी, अभी इसका प्रोस्पेक्टिव चेंज कैसे हो गया इस व्यक्ति का प्रोस्पेक्टिव कैसे चेंज हो गया है। इस व्यक्ति का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज इसलिए हो गया है क्योंकि ये अब दुख झेल रहा है। तब ये दुख झेलते झेलते नरक में से क्या बोल रहा है, सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तूने मेरे पिता के घर भेज। और बोल रहा है, मेरे पिता के घर भेज। किसको? क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों को गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा में आ जाएं। अब उसको याद आ रहा है कि मेरे तो भाई भी हैं, अब उसको याद आ रहा है मेरे पिता के पास भेज दे। और किसको भेज दे? लाजर को ही भेज दे। प्रभु, मैं तो नहीं जा सकता, लाजर को भेज दे। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। और इट मीन्स कि उनके पास तो परमेश्वर का वचन है, वो उनकी सुने।
कोई आपके पास उठ के नहीं आने वाला है स्वर्ग से, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपकी बहन, या नर्क पे से कोई उठ के आपके पास नहीं भेजा जा सकता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, बाइबल क्लियरली कह रही है इन पीड़ा की जगह में। और या वहाँ पे देखिए, वहाँ से उसको याद आ रहा है कि मेरे भाई लोग काश सुधर जाते, काश मैं तो नर्क में आ गया लेकिन मेरे भाई बच जाते, वहाँ से पुकार कर कह रहा है। तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए आपके जीवन में। अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा, आपके पास बाइबल है। याद रखिएगा, आपके हाथ में बाइबल है, आपके हाथ में न्यू टेस्टामेंट है, आपके हाथ में ओल्ड टेस्टामेंट है, आपके हाथों में दोनों है। न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट दोनों आपके हाथों में है। तो आप वो नौबत मत आने दीजिए कि ये नौबत आपके पास आए। और उसने कहा नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। और यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि ये मरे हुए में से कोई जाएगा तो शायद मान जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह भी तो मरे हुए में से जी उठे थे। लेकिन कितने लोगों ने विश्वास किया? और यीशु मसीह ने कहा यहाँ पे, उसने उनसे कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से जो कोई जी भी उठे तो अभी उसकी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो नरक जाएंगे, मानेंगे तो यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। आपके ऊपर है, मानना है यीशु मसीह की बात या नहीं मानना है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय के 25 में कहा, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात, विश्वास करता है मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। अब देखिए, आप और मैं, जो कोई जीवित है, बाइबल कह रही है, और मुझ पर विश्वास करता है, दूसरी बात, वह अनंत काल तक ना मरेगा। शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हम अनंत काल तक उसके साथ राज्य करेंगे। और तू इस बात पर विश्वास करती है? ये मार्था से कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जगत में आने वाला था, वह तू ही है। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। अनंत काल तक के लिए परमेश्वर ने चुन लिया आपको, मुझको, ताकि हम उसके साथ अनंत काल तक में राज्य करें, उसके साथ अनंत काल तक में राज्य करें। और ठीक उसी प्रकार से देखिए, एक और चुंगी लेने वाला था जो जक्कई, जिसके विषय में हम जानते हैं, वो 19 में बाइबल कह रही है, कह रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी कुछ ले लिया, न्याय करके ले तो मैं चौगुना फेर देता हूँ। जब जीवन परिवर्तन हुआ, ये व्यक्ति का तो जीवन परिवर्तन नहीं हो पाया अनंत काल तक के लिए। किसका? इस व्यक्ति का, धनवान व्यक्ति का। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं चुंगी वाला जक्कई जो है लूका 19 में पाया जाता है, वो बच गया और उसने अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दी, उसने अपनी संपत्ति गरीबों को बांट दी और वो बच गया। उसका जीवन परिवर्तन हो गया, यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ। और यहाँ पे ये व्यक्ति का एनकाउंटर नहीं हो पाया। और उसी प्रकार से धनी व्यक्ति के विषय में भी लूका 18 में बाइबल बताती है कि व्यक्ति आया, सरदान है उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ, पूछ रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि वो व्यक्ति बहुत धनवान था। यीशु मसीह ने कहा कि उसने कहा मैं तो इन सब, यीशु मसीह ने कहा तो आज्ञाओं को तो जानता है, विचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता और पिता का आदर करना। उससे कहा मैं तो इन सब बातों को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। ये देखिए लीगलिस्टिक क्रिश्चियन बात कर रहा है। या सुन, यीशु ने उससे कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी, अपना सब कुछ बचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। और यीशु ने क्या कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। 26 लूका 18:26। इस पर सुनने वालों ने कहा तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। केवल परमेश्वर ही उद्धार कर सकते हैं, परमेश्वर ही उद्धार करता है, परमेश्वर ही जीवित है। और भजन संहिता में बहुत अच्छा वर्ष लिखा हुआ है 116 के 15 में, जो आज मैंने पढ़ा, मैंने फोकस किया इसके ऊपर। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहाँ पे देखिए यहोवा का भक्त था वो जो लाजर था, गरीब लाजर, जो कि भीख मांगने की सिचुएशन आ गई थी, लेकिन वो भक्त था। हम कैसे जान रहे हैं? यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो अब्राहम गोद में है। और यहाँ पे दाऊद राजा कह रहा है यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। वहां पे स्वागत हुआ उसका। कहाँ पे स्वागत हुआ? स्वर्ग में स्वागत हुआ। किसका स्वागत हुआ? स्वर्ग में स्वागत हुआ इस लाजर का, जो कि
गरीब लाचार लाजर का, लेकिन किसका तिरस्कार हुआ? तिरस्कार हुआ जो कि जिसने कि धनवान ने अपना सब कुछ अपना होड़ करके रखा, लालच और लोभ से, सेल्फिशनेस से, स्वार्थ से अपने जीवन व्यय किया और लग्जरी में जिया, लेकिन उसने परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को त्याग दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। और ये धनी मनुष्य और निर्धन लाजर दोनों के विषय में ये बहुत रिवीलिंग वर्ड ऑफ गॉड है। और देखिए कह रहा है ये, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, तड़पेंगे लोग, ज्वाला में तड़पेंगे, कहाँ पे? नर्क की ज्वाला में तड़पेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन परिवर्तन कर लें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आ जाएं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लें परमेश्वर से, और बोले कि प्रभु लॉर्ड प्लीज हेल्प मी। अगर आपको हेल्प की आवश्यकता है, यीशु मसीह से हेल्प मांगे, वो हेल्प देगा। गाइडेंस मांगना है, गाइडेंस मांगे, वो देगा। लेकिन अपना जीवन परिवर्तन करें, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लें मनी के प्रति, क्योंकि जो दे रहा है परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है, उसको शेयर करें। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।